कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ काम करने की नीयत होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंजाब से भी ज्यादा ड्रग्स हो गई है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी इसमें शामिल होनी चाहिए। इन दो चीजों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर ये दोनों का मिश्रण बन जाएगा, आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो। मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आज कुछ ऐसी ही बात करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान को, भारत को जो खोखला कर रहा है वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। कहा जाता है ना, इस देश का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि ये दो चीजें, नीयत और ईमानदारी। आज हम बात करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट की, एसीबी की। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी अप्रैल चल रहा है, 3 महीने और कुछ दिन ऊपर हुए हैं इस साल को। 28 मामले दर्ज हुए हैं, 28 मामले सामने आए हैं एसीबी के पास, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है। अभी लगता है 100, 110, 112 दिन हुए होंगे इस साल के। 28 मामले, इनमें से 23 मामले ऐसे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के पास आए हैं जो ट्रैप हैं, रेड हैंडेड है, रंगे हाथों जिनको पकड़ा है। और उनमें से 6 लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं, और ये आंकड़े पहले कभी नहीं हुए। एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट बहुत सालों से है, बहुत सालों से ये वजूद में है। तो ऐसा क्या हुआ कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है? आपका अगर लीड करने वाला, आपका लीडर, आपका हेड वो सही हो, उसमें नीयत और ईमानदारी हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं बात कर रहा हूं शक्ति पाठक साहब की, एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड डायरेक्टर जम्मू कश्मीर, आईपीएस। उनका काम करने में, तरीके में इतनी सादगी है, इतनी सच्चाई है, इतनी स्पष्टता है कि अभी अप्रैल चल रहा है, 28 मामले, 23 मामले ट्रैप वाले हैं, और उनमें से 6 जो हैं ट्रैप, मतलब रंगे हाथ जिनको पकड़ा है। मैं आपको यहां पर एक कुछ ऐड करना चाहूंगा। आज से वो शख्स सुन रहा होगा जिसने मुझे उस वक्त फोन किया। एक शख्स ने मुझे फोन किया, साहब मैं इस डिपार्टमेंट के पास गया, मुझसे ये मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि ये दोगे तो आपका काम हो जाएगा, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? उसने बोला साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और अगर ये पैसे मैं दे भी देता हूं, मेरा काम हो भी जाता है, जब दोबारा मुझे ये काम पड़ेगा उस डिपार्टमेंट के साथ, तो उनके मुंह को खून लग गया है, वो दोबारा डिमांड करेंगे। मैंने ऐसे उसे कह दिया, क्योंकि मैं फोन पे था, आपको एसीबी को कांटेक्ट करना चाहिए। और उसने मेरी बात को बड़ा सीरियसली ले लिया और उसने कांटेक्ट किया। यकीन मानिए, सुबह ये बात हुई थी, शाम को मैं वही खबर कवर कर रहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड हैंडेड आदमी को पकड़ लिया। मैंने किसी को गाइड किया कि आपको एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाना चाहिए, और 8 से 10 घंटे के बाद मैं खबर कर रहा हूं कि उस डिपार्टमेंट के उस शख्स को ट्रैप कर लिया गया। यह है शक्ति पाठक साहब। ऐसे निर्देश दिए हैं उन्होंने अपने स्टाफ को, अपने डिपार्टमेंट को। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, इसको मैं बड़े रफली कहने जा रहा हूं। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं आम जनता के लिए, सेंटर से स्कीम्स भर भर के आती हैं, लेकिन गरीब फिर भी गरीब है, उस तक वो स्कीम पहुंचती ही नहीं। और अगर पहुंचती भी है तो 1 रुपए में से 25 पैसे उस तक पहुंचते हैं, 75 पैसे बीच में से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बस इसी पर नजर रखती है एसीबी, इसी पर नजर रखते हैं ऐसे लोग, शक्ति पाठक जैसे ऑफिसर, कि इसमें कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी।
पता नहीं कितने लोग सस्पेंड चल रहे हैं इस भ्रष्टाचार के चक्कर में। मैंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत सालों से वजूद में है, लेकिन इस तरह की चीजें पहले कभी देखने को नहीं मिली। 2026 अप्रैल चल रहा है, चौथा महीना है, 3 महीने और कुछ दिन ऊपर हुए, 28 केस, 23 केस ट्रैप वाले। आप आजमा के देख लेना, किसी के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई डिमांड आपसे कर रहा है, एक बार एसीबी को कांटेक्ट करके देख लेना। उनके काम करने का तरीका अलग है। कोई भी आपको किसी डिपार्टमेंट से कोई डिमांड करता है, और इनमें पुलिस के कर्मचारी भी हैं जो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं इन 28 केसेस में से, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी हैं इसमें, और बहुत से डिपार्टमेंट जो जिनको आदत है भ्रष्टाचार करने की, जिनको अपनी सैलरी से पेट नहीं भरता, क्योंकि ये आदत होती है, ये आदत हो जाती है जल्दी अमीर होने की, और इस जल्दी अमीर होने के चक्कर में देश गरीब हो जाता है। शक्ति पाठक जैसे लोग, एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर डायरेक्टर शक्ति पाठक आईपीएस, ऐसे लोग हर डिपार्टमेंट में चाहिए। बहुत से ऑफिसर को मुझे लगता है कि उनके काम करने के तरीके को अडॉप्ट करना चाहिए। नियत और ईमानदारी, ईमानदारी यह है कि किसी भी कीमत पर डोलना नहीं है। कोई भी सामने हो, किसी भी रैंक का हो, अगर गलत किया है तो किया है, और नियत होती है करना है तो करना है साहब। अगर मुझे ये काम दिया गया है तो मुझे इसको फुलफिल करना है। रात को आपके पास 10 बजे 11 बजे कोई कंप्लेन आती है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, ये नियत है। ये दोनों गुण शक्ति पाठक साहब में है। हालांकि आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, मेरी एक बड़ी इच्छा है कि मैं उनका एक इंटरव्यू करूं, क्योंकि ये मॉडल, ये ढांचा काम करने का पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मेरे जम्मू कश्मीर में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्मीद से एक आदमी किसी मुश्किल में होता है, किसी डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में आता है, वहां उसको ठग लिया जाता है, उसके साथ भ्रष्टाचार होता है। एसीबी वही काम कर रही है, निगाह रखे हुई है हर जगह पर, लेकिन आम जनता के इनपुट्स एसीबी तक पहुंचने चाहिए। सराहनीय है पिछले 4 महीनों में जो काम किया है, उससे पहले भी जब से शक्ति पाठक साहब हेड कर रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को, कमाल है, कमाल है और कमाल है। मैंने पहले आपसे कहा कि यह देश बड़ी देर पहले अमीर हो गया होता, कोई भी गरीब नहीं होता, यह लाचारी भूख नहीं होती, यह बीमारी नहीं होती अगर भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार है और बहुत ज्यादा तादाद में है, इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो को और शक्ति पाठक साहब को अभी बहुत काम करना है, बहुत सी गंदगी साफ करनी है। जिस रफ्तार से आप चल रहे हो साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि लंबे समय तक आप इस डिपार्टमेंट में रहो, और आपके, क्योंकि ये रूटीन है, ट्रांसफर्स होती हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब भी आप इस ट्रांसफर को, इस डिपार्टमेंट को अलविदा कहो तो एक एग्जाम्पल सेट कर जाओ। बहुत से ऑफिसर आपको सीख कर इस चेयर पे जो आए, उस डेकोरम को, उस एक्सपेक्टेशन को कायम रख सके। शुक्रिया शक्ति पाठक साहब, आपसे मिलने की ख्वाहिश भी है। ऐसे लोगों की तलाश रहती है मुझे जो ईमानदारी और नीयत से काम करते हैं, जिसका कोई आउटपुट निकलता है। मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूं। मुझे पता है आप बहुत बिजी हो, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और काम आपको बहुत ज्यादा करना है, लेकिन मैं उस पल का, उस दिन का इंतजार करूंगा जब मुझे वो मौका मिलेगा। आपके काम करने का तरीका मैं सारी दुनिया को दिखा सकूंगा। हाउ इट इज पॉसिबल कि अभी हम ये आंकड़ा 4 महीनों का बता रहे हैं, अगर और खंगालेंगे तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। ऐसी एग्जाम्पल सेट की है आपने शक्ति पाठक साहब, शुक्रिया आपका। और शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, और जब सेंटर से जो भी स्कीम्स, सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स, स्टेट की तरफ से जो भी स्कीम्स गरीब के लिए आती है, योजना जो गरीब के लिए आती है, उस तक पूरी की पूरी पहुंच जाए। शुक्रिया एक बार फिर आपसे, और मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। जो मैंने आंकड़े आपके कामकाज के देखे हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव है, इसलिए मैं इंतजार करूंगा आपके उस इंटरव्यू का। आपको अप्रोच करने की कोशिश भी करूंगा, शायद आप हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाल पाओ। शुक्रिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।